बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम कोडिंग की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था हमने। तो जो हमारी HTML की फ़र्स्ट क्लास है उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो VS कोड का ओवरव्यू आपको दूंगा ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो बिगिनर्स हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि VS कोड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर VS कोड ही क्यों। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं नोटपैड का जो हमारे विंडोज़ के साथ आता है, और उसके बाद हमें नोटपैड प्लस प्लस भी मिल जाता है, उसके बाद सबलाइम भी मिल जाता है, एटम, काफ़ी सारे एडिटर्स हैं। आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो आपको बहुत सारे एडिटर्स मिल जाएंगे। तो VS कोड ही क्यों। तो VS कोड मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि VS कोड सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हैंडी है हमारे लिए, यूँ समझ लें। हमारा फ्लो ऑफ वर्क बढ़ जाता है। ये हमें सजेस्ट करता है, हम कोई भी टैग लिखेंगे, हम कोई भी जो है ये खुद ब खुद उसको क्लोज़ करके देगा हमको और सजेस्ट करेगा। हम जो भी कमांड इसको देंगे सजेस्ट करेगा हमको, सिर्फ वो उसका कीवर्ड लिख के उसका फर्स्ट लेटर लेके हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और दूसरा जो मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो इंटरफेस है, जो इसका थीम है वो बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप नोट पैड यूज़ करेंगे उसमें तो सबसे पहला नुकसान ये है कि उसमें आपको एक एक जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस आपको खुद अपने कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरा अगर आप बिगनर्स हैं तो जाहिर सी बात है आप गलती करेंगे। जब आप गलती करेंगे तो फिर वो आपका जो आउटपुट है उसमें एरर देगा। तो जब एरर देगा तो फिर आपको बोरियत होगी, फिर आप इससे जो है वो उकता जाएंगे। और दूसरी बात भी ये है कि उसका इंटरफेस जो है वो बिल्कुल सिंपल से है। अब देखिए मैं आपको नोटपैड खोल के दिखाता हूँ भाई, इसमें आपको कोडिंग का क्या मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ, इसमें आपको अगर सारा कुछ लिखना है तो इसमें सिंपल से एक आपके पास इंटरफेस है, इस पर आप कोड उतारेंगे। इसमें तो टोटली कोड ब्लैक एंड वाइट आएगा। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो इंटरफेस है बहुत बोरिंग है। तो जब आप VS कोड यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा जो आपका अट्रैक्शन है वो इंटरफेस की वजह से आप कोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको सीखने में मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इंस्टॉलेशन को इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन में मैंने आपको एक दो चीज़ें बतानी हैं, ज़रूरी हैं। तो इंस्टॉलेशन भी करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। वैसे अगर आप कोडिंग सीखने हैं आपको तो इंस्टॉल करना तो कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए और ना ही होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर हम ये कोड जो है ये वीडियो जो है वो VS कोड के ऊपर बना रहे हैं तो इसके लिए इंस्टॉलेशन भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। लेकिन इंस्टॉलेशन करना मैं आपको दूसरे सिस्टम पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम पे ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है और मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी इसमें सारी जो सेटिंग है वो हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करूँ और मेरी सारी जो सेटिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं इसी के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ और जितने भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे, इसी सिस्टम के ऊपर। तो चलिए तब तक दूसरे सिस्टम पे चलते हैं, वहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करके उसको तरीका जान के और उसमें जो एक दो चेंजेस देखनी है वो देख के वापस से हम अपने इस सिस्टम पे आते हैं। तो दोस्तों हम अपने दूसरे सिस्टम पे आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है वो गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है VS कोड। तो यहाँ पे हमने जैसे ही VS कोड लिखा तो यहाँ पे देखें आपके पास VS कोड आ गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। यहाँ पर देखें आप डाउनलोड, आपको डाउनलोड का लिंक मिल रहा है, आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दे रहा है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। जो ज़्यादातर यूज़र होंगे वो विंडोज़ के होंगे और मैक के होंगे, लिनक्स से बहुत कम ही होंगे या नहीं होंगे। तो आपने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेना है, अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो दिखानी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो सेटअप है आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये पॉपअप देगा, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करें और एग्रीमेंट को और नेक्स्ट करें, ठीक है। आपने पढ़ना है पढ़ लिया, मैंने बहुत जल्दी से पढ़ लिया, मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ तो मैंने उसको पढ़ लिया। एग्रीमेंट को वैसे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे भी जो है वो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए नहीं चाहिए वो आपका मसला है, ठीक है। तो मुझे चाहिए, मैं इसको चेक करूँगा, लेकिन ये दो आपने चेक ज़रूर करने हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं होंगे लेकिन आपको ज़रूर करने हैं। क्यों करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट किया और इसको हमने कर दिया इंस्टॉल। देखिए यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल हो गया, अभी यहाँ पे मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको फिनिश पे कर रहा हूँ। और तो यहाँ पर देखें VS कोड इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है, इसमें कोई फ़ाइल नहीं है हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने वो 3 चेक लगाए थे उसका क्या फ़ायदा है।
बाकी हम जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे वो अपनी वीडियो में जाके अपनी दूसरे सिस्टम पे करेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर आप नॉर्मल अगर आप वो चेक नहीं लगाते तो आप इस फ़ोल्डर को यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, ये आपको बहुत ईजी कर देता है। यहाँ पे देखें अभी ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड, अगर मैं इसको ओपन विद कोड करूँगा तो ये फ़ोल्डर जो मेरा टेस्ट कोड के नाम से फ़ोल्डर है ये इसमें खुल जाएगा। मैं इसमें जितनी भी फाइलें बनाऊंगा वो यहीं पे सेव होंगी, ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जाहिर सी बात है एक फ़ोल्डर में रखेंगे, उसमें आपकी इंडेक्स HTML होगी, उसमें आपकी CSS होगी, उसमें आपकी जावास्क्रिप्ट होगी, जितनी भी फाइलें होंगी वो एक फ़ोल्डर में आएंगी और उस फोल्डर का नाम है टेस्ट कोड जो हमने बनाया है। आप जाहिर से किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इतना बताना था, वापस से चलते हैं अपनी दूसरी विंडोज़ पे। और तो हम अपने मेन सिस्टम पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर मेरे पास VS कोड ओपन है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है टेस्ट कोड के नाम से। अब देखिए जो हमने वो 3 टिक लगाए थे जब चेक किया था, जब हमने VS कोड इंस्टॉल किया है, तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने दूसरे सिस्टम पर आपको दिखाया था कि मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा था, मेरे पास ऑप्शन शो कर रहा था ओपन विद VS कोड। तो यहाँ पे देखें जब मैंने इस सिस्टम पे इंस्टॉल किया था मैंने वो अनचेक रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर देखें वो जो है वो शो नहीं कर रहा है ओपन विद VS कोड का ऑप्शन। तो ये उसका जो है वो मेन चीज़ थी जो आपने याद रखनी है, जो आपने टिक लगानी है। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, जितना भी मेरा प्रोजेक्ट तैयार होगा वो इसमें आएगा। इस फोल्डर में जो इंडेक्स HTML की फ़ाइल होगी, जो CSS की फ़ाइल होगी, वो सारा, यानी कि ये मेरा मेन फ़ोल्डर है। अब मेन फ़ोल्डर कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी ये देखिए मेरे पास एक फ़ोल्डर कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है, मैंने इसको ओपन किया। अब ये मेरा मेन फ़ोल्डर है जो कैलकुलेटर का, ये मेन फ़ोल्डर है। अब इसमें देखें एक index.html है जिसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। इसको मैं आपको VS कोड में खोल के दिखा देता हूँ। तो इसमें देखें ये मेरा कोड लिखा हुआ है HTML का, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और इसमें मेरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको भी मैं आपको VS कोड में ही ओपन करके दिखा देता हूँ, बल्कि इसको भी रहने दें। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो ऐसे ना जितना भी आपका प्रोजेक्ट होगा ना एक उसका मेन फोल्डर होता है, ठीक है, उसमें हम सेव करते हैं अपना टोटली प्रोजेक्ट। अब टेस्ट कोड खोलने का, अब यानी कि एक फ़ोल्डर को VS कोड खोलने का एक तो यही तरीका है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और आप चले जाएँ ओपन विद VS कोड। दूसरा ये आप अपना VS कोड ओपन करें, यहाँ से आपको देखें ओपन फोल्डर मिलेगा जब आप VS कोड ओपन करेंगे, या फिर आपको फाइल में भी ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो हम यूज़ करेंगे तरीका वो ये है कि यहाँ पे एक्सप्लोर का जो है वो आइकन है, यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर और ये पड़ा हुआ है मेरा टेस्ट कोड का फोल्डर, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब देखें यहाँ पर मैं टेस्ट कोड का फोल्डर भी खोल लेता हूँ और इसको भी खोल लेता हूँ और इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। अब देखें ये फ़ोल्डर इस वक्त खाली है। अभी हमने सबसे पहले इसमें एक फ़ाइल बनानी है अपनी HTML की, जिसमें हम अपनी HTML रखेंगे। अब ये देखें ये टेस्ट कोड का जो फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे 2-3 आइकन है जो आपने देखने हैं। देखें ये जो सबसे फर्स्ट वाला आइकन है इस पर आप हावर करेंगे तो ये आपको शो करेगा न्यू फाइल। न्यू फाइल मतलब ये एक न्यू फाइल बनाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क है। मैं फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ, test.html। अभी देखें या index.html लिखते हैं, index.html। अभी देखिए जैसे ही मैंने HTML लिखा तो यहाँ पे आपको उसका जो है वो एक्सटेंशन HTML की लगा, यहाँ पे आपको HTML का लोगो या आइकन शो हो गया। सेव किया, देखिए यहाँ पर आपका HTML आ गई, ये फ़ाइल बनाई है इसने। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है फ़ोल्डर बनाऊँ इसमें जिसमें मैं अपनी CSS सेव करूँगा, तो ये मैंने ये फ़ोल्डर बनाया style.css। अभी देखें यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा, देखें ये फ़ोल्डर बन गया। ऐसे ही मैं, अच्छा यहाँ पे एक दो और बात आपने जहन में रखनी है। ये देखें अभी ये मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँ, यानी कि एक तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मुझे फ़र्क है अभी जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊँगा। अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने अभी style.css का फ़ोल्डर बनाया, बाजू का हम गलती करते हैं, हम फिर से न्यू फोल्डर लेके फ़ोल्डर बना देते हैं। उसमें क्या होता है, अभी देखिए ये मेरा style.css सेलेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा जावा, यानी कि मुझे जावास्क्रिप्ट पे एक फ़ोल्डर बनाना है जावा, और मैंने जावा लिखा, लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था किसको, अपनी style.css को, और वो फ़ोल्डर चला गया इसके अंदर, ठीक है।
ये बात आपने बहुत ख़्याल रखनी है इस बात का। अब मैं इसको यहाँ से फ़ोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, हमने अपने मेन फ़ोल्डर में जब फ़ाइल बनानी है तो हम इस फ़ोल्डर को, अपने मेन फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जावा। अब देखें, यहाँ पर एक जावा का फ़ोल्डर भी हमें मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद जो इसके नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है, आपने इसको यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है वो स्क्रीन आपको बड़ी चाहिए होती है कोडिंग के लिए। तो अगर आप इसको ओपन रखेंगे तो आपका जो वर्क एरिया है वो कम पड़ेगा आपको, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। इसको आप छोड़ दें, अभी सोर्स कंट्रोल को भी छोड़ दें। जो इसके बाद आता है एक्सटेंशन का। अभी जब आप VS कोड इंस्टॉल करेंगे आपका जो थीम है ऐसे नहीं होगा। एक्सटेंशन में फ़िलहाल जो आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, थीम आप करें नहीं करें, मैं तो डार्क थीम यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये वाला डार्क थीम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर ना भी दे सका तो आपने सिंपल यहाँ पर डार्क सर्च करना है। आपको इसका आइकन देख रहे हैं, लोगो देख रहे हैं आप इसका, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल होता है। कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर लें, देखें जैसे कि ये थीम आ गया मैंने, आप ऐसे डार्क थीम सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल लिखा हुआ है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत इजी है, जैसे हम प्ले स्टोर वगैरह से ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही है। दूसरी चीज़ आपने इसमें इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये वाला हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। इसका आप आइकन लोगो वगैरह देख लें, लाइव सर्वर आप सर्च करेंगे। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैंने इसको ऑलरेडी जो है इंस्टॉल किए हुए, मैंने इसको डिसेबल रखा है, और आपने इसको इंस्टॉल करना है तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको इनेबल करता हूँ। अब इससे होगा क्या, देखिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमको उसकी आउटपुट किस में देखनी है, हमको उसकी आउटपुट देखनी है अपने ब्राउज़र में। तो अगर आप लाइव सर्वर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको पॉसिबल है कि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े, जैम्प वगैरह सर्वर के लिए, जो आपका लाइव सर्वर का काम करे, जो आपको लाइव आपकी आउटपुट दिखाए। लेकिन इससे ये होगा कि जब हम ये सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने VS कोड के ऊपर, तो हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो हमें डायरेक्ट उसी वक्त लाइव हमारा प्रिंट करके दिखाता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्लेट लगाई। अभी आप इसको, आपने इसका ज़्यादा समझना नहीं है कि बॉयलर प्लेट क्या चीज़ है। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे बॉडी में आके लिखा। अब मैं लाइव जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास वो सर्वर पेज खुल गया। अभी देखें ये बिल्कुल खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है। ये सब शो नहीं होगा, शो यहाँ से होगा जब बॉडी के अंदर होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, अब हेलो लिखा मैंने यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे हमारे पास हेलो शो हो गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड, मेरे पास वर्ड शो हो गया। जैसे जो मैं इस पर अप्लाई करता जाऊँगा, जो लिखता जाऊँगा, सेव करता जाऊँगा। अच्छा, ऐसा नहीं आप लिखते जाएंगे तो वो आपका जो है वो सेव शो करता जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप सेव करेंगे, देखें जैसे ही मैंने कोई नया इसमें वर्ड ऐड किया या कुछ इसमें एडिट किया, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा, यहाँ पे एक वाइट कलर का सर्कल आ रहा है। ठीक है, डॉट्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है? ये तब आता है जब आपकी कोई फाइल सेव नहीं होती। अब देखें जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल+S करूँगा तो वो देखें वो सर्कल चला गया वाइट कलर का, फाइल सेव है। ठीक है, अब मैंने इसमें कोई और तीसरा वर्ड ऐड किया तो देखिए वो मेरे पास शो हो गया। इसका मतलब ये है, इंडिकेट करे कि आपने जो अभी लिखा है, जो आपने एडिट किया है, जो आपने इसमें कोई एडिटिंग की है, कोई चीज़ निकाली है, कोई नई चीज़ डाली है, तो वो आपकी सेव नहीं है। तो इसको सेव करूँगा तो ये आपका लाइव जो है वो आउटपुट यहाँ पे देता जाएगा। ठीक है, ये लाइव सर्वर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम इसको यूज़ में लेंगे। तो एक तो आपने ये लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद हमारे पास इसके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जी। ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे अपना फ्लो वर्क को बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं।
उसमें मैं कुछ तो हम वक्त के साथ साथ जो है वो सीखते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा जो, लेकिन इस वक्त यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो यहाँ बीच में है, अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो से करूँगा तो वो इसके अंदर आ गया, लेकिन मैं यहीं से डायरेक्ट एक न्यू लाइन बनाना चाहता हूँ कि मैं न्यू लाइन में आ जाऊँ। तो आपने करना क्या है, आपने कंट्रोल प्रेस करके एंटर दबाना है, तो आपके नीचे न्यू लाइन मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे आप अपनी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा टैग लगा के आप अपनी कोई लाइन लिख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, कंट्रोल एंटर दबाएंगे न्यू लाइन मिलती जाएगी आपको, ठीक है, कंट्रोल एंटर। लेकिन अगर आप कंट्रोल एंटर ना दबा करके आप यहाँ से आप फ़र्ज़ करें, आप कह रहे हैं भाई मैं डाउन एरो की दबाता हूँ, तो उसके आपसे यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें लाइन नहीं है, ये देखें इसके नीचे लाइन नहीं है, मैं डाउन एरो की दबाता हूँ तो यहाँ पे ये न्यू लाइन नहीं थी, ये निचली लाइन में चला गया वर्ड के आगे हमारा कर्सर। लेकिन यहीं पे मैं रख के अगर कंट्रोल एंटर दबाऊँ तो मुझे न्यू लाइन मिल जाएगी, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद कभी कभी हमें चाहिए होता है कि हमें ये सेम लाइन नीचे कॉपी करनी होती है, हम नेव बार बना रहे हैं, हम कोई चीज़ बना रहे हैं जो हमें रिपीट चाहिए, उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा के आपको डाउन एरो की दबाना है। तो देखें ये मेरे पास कॉपी होता जा रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, सिलेक्ट ना भी करें तो भी हो जाएगा, बस वो लाइन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। अब शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको डाउन एरो की दबाना है, ये कॉपी होता जाएगा सेम। तो ये भी हमें बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो ये है कि अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब फ़र्ज़ करें मैं किसी रीज़न की वजह से इस लाइन को नीचे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट ऑल्ट प्रेस करके, ये देखें अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, 1 के ऊपर है, ब्लिंक कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें ब्लिंक कर रहा है। इसको मैंने कहीं पे भी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये लाइन सिलेक्ट कर लूँ, कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर लें, कहीं पे भी, बस उस लाइन में होना चाहिए। आपने ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की करना है, तो देखिए मेरा बिल्कुल नीचे आ गया। आप जहाँ पे भी इसको लेकर जाना चाहें आप रख सकते हैं। 4 वाले को देखिए हमने कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसके ऊपर 4 वाले को हम जहाँ लेके आना चाहें, नीचे लाएँ ऊपर लें, लेके जा सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम सीखते जाएंगे साथ साथ में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी HTML की फ़र्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो मसला था VS कोड के बारे में वो समझ आ गया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।